जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? क्या जल्द ही लालू के बड़े बेटे की बीजेपी में शामिल होते हुए तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में रवि किशन और तेज प्रताप मिले तो कुछ ऐसा हुआ जिससे बिहार चुनाव के बीच नए समीकरण बनने के आसार नजर आने लगे। और ये राजनीति है भैया, यहाँ कब अपना पराया हो जाए और पराया अपना, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। दोस्ती, दुश्मनी, वफादारी और बगावत, सब कुछ वक्त और मौके की नजाकत का खेल है। अगर बात बिहार की हो तो ये खेल और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद से ही तेज प्रताप खुलकर बोल रहे हैं। हाल ही में चुनाव प्रचार से लौटने के बाद एक साथ बाहर निकले बीजेपी सांसद रवि किशन और तेज प्रताप यादव से जब मुलाकात को लेकर सवाल किया गया तो तेज प्रताप ने इसका हंसते हुए जवाब दिया। तेज प्रताप ने कहा, जो रवि किशन से मुलाकात हुई है वो बस एक भगवान की कृपा थी। लेकिन रवि किशन ने तेज प्रताप को देखते हुए ऐसा कहा कि बीजेपी और मोदी जी जिनका लक्ष्य सेवा है, उनके लिए भाजपा सीना खोल कर रखती है। आगे क्या कहा वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात तेज प्रताप की, जो कह रहे हैं कि हम तो शुरू से कहे हैं, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। वहीं तेज प्रताप यादव से जब कहा गया कि भाजपा के नेता तेज प्रताप की तारीफ कर रहे हैं, तो इस बात पर तेज प्रताप ने कहा, तारीफ क्यों नहीं करेंगे, हम भी टीका लगाते हैं, वो भी टीका लगाते हैं, जो रोजगार देगा हम उन्हीं के साथ हैं। आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। अरे नहीं, अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात, ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के, यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि समर्थन सबसे ज्यादा जो लाएगा उसके साथ देंगे, कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग ऐसे कुछ देख सकते हैं? नहीं, देखिए, जो हम तो कहे ही ना शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर, आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे, हम भी टीका लगाते हैं, ये भी टीका लगाते हैं। सुना आपने तेज प्रताप के बीजेपी में आने के सवाल पर। अब रवि किशन को सुनिए, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा में सभी भोलेनाथ के भक्त हैं। सारे लोग जिनका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोई पर्सनल एजेंडा के, उनके लिए भाजपा सदैव अपना पूरा सीना खोलकर रखती है। और ये बात किसी से छुपी नहीं। निस्वार्थ सेवक और इनकी छवि वहीं से आ रही है। ऐसा लगता है जैसे रवि किशन दिल खोलकर तेज प्रताप का अपनी पार्टी में स्वागत कर रहे हैं और सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं। इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल, और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पर था। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। गलत हुआ सर तेज प्रताप जी के साथ? दिखाओ, ये अब समय चुनाव के बाद, अब मैं गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी, हमरा बोलला से कुछ ना। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर, आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है। ये जनता है, ये अब बिहार ऊ ना रहा, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले रवि किशन के इस बयान के कई मायने हैं। अब देखना यह है कि अपनी पार्टी और परिवार से दूर तेज प्रताप यादव चुनावी परिणाम के बाद क्या करते हैं, क्योंकि सियासत की दुनिया भी बड़ी अजब है। यहाँ रिश्ते खून से नहीं बल्कि जरूरतों से तय होते हैं। कब अपना पराया हो जाए और पराया अपना, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्या जल्द ही तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी तेज प्रताप की बीजेपी में शामिल होते हुए? कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय और देश दुनिया की हर खबर के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।